हाँ जी, कल लाप्लास की डेफिनेशन के ऊपर बात हुई, ठीक है। डेफिनेशन हो गई और हमने ये भी देख लिया कि किन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो क्लास ए के अब कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं और उनकी हेल्प से बाकी फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हम सीखेंगे। तो पहले आ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। एलिमेंट्री का मतलब है कि जिनकी हेल्प से बाकियों का निकल जाता है। तो पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हो वन का, एफ टी इज इक्वल टू वन। तो कल का याद करो कि अगर किसी फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था तो उसमें पहले आप कर्नेल ई टू द पावर माइनस पी टी की मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और किसके रेस्पेक्ट में? टी, टी के रेस्पेक्ट में। तो आपको एक फंक्शन ऑफ पी मिलता था, वही इसका क्या कहलाता था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप एफ टी इज इक्वल टू वन के लिए जा रहे हैं, तो वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो आपको वन का निकालना है, तो एफ टी की जगह क्या रखो? वन। इसको इंटीग्रेट करने जाएं तो ई टू द पावर माइनस पी टी अपॉन पी, ठीक है। माइनस के वन अपॉन पी का भाग और जाएगा। अब अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपको एक बात जानकर खुशी होगी कि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। और ई टू द पावर जीरो वन होता है। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो गया, और ई टू द पावर जीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस वन, तो आंसर क्या आ गया? वन अपॉन पी। तो आपको यहां से पता चल गया, इन चीजों को गौर से देखें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन पी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये राजी, ये फॉर्मूलाज आप यहीं से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगला। अगला देखें तो अब की बार आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालोगे? टी टू दी पावर एन का, जहां एन कोई रियल नंबर हो वन से, माइनस वन से बड़ा, ठीक है। याद रखे, ये एक तब होता है जब टी इंटीजर हो, ओ सॉरी एन इंटीजर हो, और एक तब होता है जब एन कोई भी रियल नंबर हो, मतलब इंटीजर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हो किससे बड़ा? माइनस वन से बड़ा। तो फॉर्मूला लगाइए, तो ये जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और एफ टी की जगह टी टू द पावर एन रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, इसमें वन जोड़िए वन घटाइए, तो टी टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, यानी इसको समथिंग माइनस वन में लिख लीजिए। और आपने लास्ट सेम में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गामा फंक्शन से, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला ये था कि गामा एम अपॉन ए टू द पावर एम की वैल्यू आती थी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स एक्स टू द पावर एम माइनस वन डी एक्स। तो जरा देखिए कौन ए की तरह काम कर रहा है। तो ए की तरह तो काम कर रहा है आपका पी, और एक्स की तरह काम कौन कर रहा है? टी, और एम की तरह काम कौन कर रहा है? एन प्लस वन। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा गामा एन प्लस वन अपॉन पी टू द पावर एन प्लस वन, क्योंकि एम की तरह काम एन प्लस वन कर रहा है ना। तो लो जी, एक फॉर्मूला और तैयार हो गया कि गामा टी टू द पावर एन इज इक्वल टू, सॉरी, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन पी टू द पावर एन प्लस वन। ये फॉर्मूला एक और तैयार हो गया। लेकिन ये कब है? जब एन कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। अगर एन इंटीजर हो, हाँ जी नमस्ते, अगर एन इंटीजर हो तो आपको एक बात मालूम है कि गामा एन किसके बराबर होता है अगर एन इंटीजर हो? लास्ट ईयर से गामा एन बराबर होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल के, एक कम फैक्टोरियल के। तो अगर एन इंटीजर हो तो गामा एन प्लस वन बराबर हो जाएगा एन फैक्टोरियल के, याद है ना लास्ट ईयर से। तो मैं क्या काम करूंगा, अगर एन इंटीजर हो
तो इस फॉर्मूले को रीडिफाइन कर दूंगा। अगर n कैसा हो, इंटीजर, तो लाप्लास ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस वन अपॉन p टू द पावर n प्लस वन। और अगर n इंटीजर है तो गामा n प्लस वन कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो आगे जाकर अगर n इंटीजर है तो ये फॉर्मूला ऐसे टाइप का हो जाएगा। आप वहीं से काम कर लेंगे या नया कर लाओ फिर भी इतना निकल कर आएगा। तो गामा n प्लस वन की जगह क्या रख देंगे, n फैक्टोरियल। तो लाप्लास ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर n प्लस वन। एक फॉर्मूला यहां तैयार हो गया। ठीक है जी, आपको केवल n पहचानना है और आप जानते हो कि पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कब है, जब n आपका क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और अगर n ही रियल नंबर है -1 से बड़ा तो फिर ये यूज होगा। ठीक है, देख लेंगे कि n है कैसा, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर -1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर है तो ये लगेगा, और अगर पॉजिटिव इंटीजर है यानी नेचुरल नंबर है तो फिर लगेगा ये वाला फॉर्मूला। बनाना सीख गए, चलते हैं आगे। और अब की बार बात होगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, e टू द पावर 80 में e टू द पावर माइनस पीटी की मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो अल्टीमेटली बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी माइनस ए इंटू टी डी टी। कर दीजिए ई टू द पावर टी की फॉर्मूले से, तो ई टू द पावर माइनस पी माइनस ए और माइनस पी माइनस ए का इसमें भाग जाएगा और टी एज इट इज, और लिमिट आपकी जीरो टू इन्फिनिटी। और यहाँ फिर से इन्फिनिटी रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा आपका, जीरो। तो अपर लिमिट रखने पर तो जीरो मिल जाएगा, लोअर लिमिट रखने पर वन मिलेगा, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अल्टीमेटली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 बराबर आ जाएगा 1 अपॉन p माइनस ए के। यानी आप a पहचानिए और आंसर दीजिए, आप a पहचानेंगे और आंसर दे देंगे। सपोज टू भी मुझे इसका निकालना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 5t, तो ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन p माइनस 5। आपको तो अल्टीमेटली a ही तो पहचानना है फॉर्मूले में। बताइए कोई परेशानी आ रही हो तो चलें आगे। ठीक है, ये कह रहा है कि P 1 से बड़ा हो, P A से बड़ा होना चाहिए, P इज ग्रेटर देन A। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू साइन 80। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 फॉर्मूले से इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी साइन 80। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहां दिखाई दे रहा होगा इंटीग्रेशन का। ठीक है जी, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये फॉर्मूला खुलेगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो आप पहचानेंगे व्हाट इज ए हेयर, ए है आपका माइनस पी, ए यहां क्या है माइनस पी, और बी क्या है आपका ए, बी ए है। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ए टू द पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस पी साइन 80 माइनस ए कॉस 80 और लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट जैसे ही डालेंगे यहाँ तो जीरो हो जाएगा, अंदर साइन इन्फिनिटी और कॉस इन्फिनिटी बनेंगे, लेकिन साइन इन्फिनिटी और कॉस इन्फिनिटी अल्टीमेटली फाइनाइट नंबर ही होते हैं -1 और +1 के बीच में। अगर उनमें मल्टीप्लाई होगी जीरो की तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। अपर लिमिट पर पूरा जीरो। अब खेलते हैं लोअर लिमिट के लिए। लोअर लिमिट की बात करूं तो मैं जीरो पुट करूंगा यहाँ तो 1 हो जाएगा, और ये साइन जीरो जीरो और ये 1 दे देगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली आ जाएगा ये तो 1 हो जाएगा, यहां से ए बचेगा माइनस का, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जहां पी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। क्लियर हो गया।
तो फॉर्मूला यहां भी बना लीजिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फॉर्मूला याद रखेंगे, आगे यूज भी करेंगे हम, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए आगे, अब कॉस ए टी का देखते हैं। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर आप निकाल सकते हो कॉस ए टी का। तो फॉर्मूला खोलिए, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी कॉस ए टी डी टी। ए की जगह, ये नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ, इस फॉर्मूले में ए की जगह माइनस पी और बी की जगह ए रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा मुझे। ये भी सिमिलर, अपर लिमिट पर जीरो हो जाएगा और लोअर लिमिट पर पहले वाला आंसर करेगा बस, और माइनस माइनस प्लस। तो यहां से मिल गया मुझे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर पी इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब चलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी निकालने। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 और कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला खोल दीजिए। तो वो खुलेगा 1/2 ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी। खुल गया फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस हाइपरबोलिक ए टी का। लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो प्लस पर टूट जाएगा और 1/2 को बाहर फेंक देगा। तो 1/2 लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी प्लस 1/2 लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी। यहाँ ए पहचानिए फॉर्मूले से 1/p माइनस ए, यहाँ ए पहचानिए माइनस ए है तो 1/p प्लस ए। क्लियर? अब 1/2, अब क्या काम करूंगा जी, मैं नीचे नीचे एलसीएम ले लूंगा, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, या p प्लस ए इंटू पी माइनस ए। ऊपर करूंगा तो 2p आएगा, लेकिन 2p उस 1/2 से कट जाएगा। तो आपको मिल गया कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। और कितना आ रहा है? p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं? चलते हैं फिर से आगे। अब आ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो साइन हाइपरबोलिक का भी फॉर्मूला जानते हो आप। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला होगा ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2। लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दोनों पर बट जाएगा और कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे। तो 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी। फॉर्मूला लगा दीजिए 1/p माइनस ए माइनस 1/p प्लस ए। एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये किसका है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का। ये भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तक? ठीक है जी, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने सारे के सारे। और आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लेकर चला, और होल स्क्वायर मैंने खोल दिया टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। और लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो प्लस पर टूट जाएगा। तो लाप्लास ऑफ टी टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ लाप्लास ऑफ टी टू द पावर 2 प्लस लाप्लास ऑफ 1। हाँ जी, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि n पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें भी और इसमें तो 1 का है, 1 का तो अलग से निकला था 1/p। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला आपको पढ़वाया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n, इसका फॉर्मूला था गामा n प्लस 1 अपॉन पी टू द पावर n प्लस 1। और इज इक्वल टू, अगर n आपका हो पॉजिटिव इंटीजर तो n फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। n पॉजिटिव इंटीजर, n पहचाना 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर 5 प्लस 2
इसके लिए 2 फैक्टोरियल अपॉन पी टू द पावर 3 और इस 1 के लिए 1 अपॉन पी। आप क्या काम कीजिए, आप जानते हो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, ये 2 दूनी 4 और p टू दी पावर 5 एलसीएम ले लूंगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा 24 प्लस 4p² प्लस p टू दी पावर 4 अपॉन p टू दी पावर 5। कोई प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 1 में? अगेन एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर लेकर चलेंगे तो होल स्क्वायर खोल देंगे sin स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 sin t इंटू कॉस टी। हाँ जी, ये तो 1 हो जाएगा, ये sin 2t का फॉर्मूला है। तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ sin 2t, 1 का लाप्लास 1 अपॉन पी और sin at का आपने पढ़ा होगा कि लाप्लास ऑफ sin at इज इक्वल टू a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a पहचाना, व्हाट इज a हेयर, a इज 2, तो माइनस 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आगे करें तो एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। अब की बार निकालेंगे लाप्लास ऑफ 4 कॉस स्क्वायर 2t। अभी मैं एक बात जानता हूं, देखना जरा, मेरे पास कॉस स्क्वायर जैसा कोई फॉर्मूला पीछे नहीं था तो इसको चेंज करना पड़ेगा। आप 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लेंगे। तो इसको और आगे बढ़ाएं तो ऐसा लिखा हुआ है कि लाप्लास ऑफ 2 को अलग छोड़ो, 2 कॉस स्क्वायर 2t, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस 2t का, कॉस 2t का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने। क्या पढ़ा हुआ है जी? 2 कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, और अगर 2 की जगह 4t कर दें तो कॉस 4t का भी तो पढ़ा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर 2t माइनस 1, ये पढ़ा हुआ है ना। तो इस 1 को इधर ले आए, प्लस में हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर 2t की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस 4t। अब इस 2 को बाहर निकाल दो और ये लाप्लास को अंदर ले जाओ, तो लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ कोस 4t। आप लाप्लास ऑफ कोस 80 का भी फॉर्मूला पढ़कर आए हो, और वो फॉर्मूला चलता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ 1 अपॉन पी और cos 4t का आ जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 8 अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 16 इसका आंसर रहेगा। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, ठीक है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 80। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला था ही नहीं, ठीक है? तो मैं फिर से यहाँ 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लूंगा, और एक फॉर्मूला और होता है cos 2t का, इसको ऊपर ही लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है? तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस 2t हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 80 का आ जाएगा 1 माइनस कॉस 280, ठीक है? लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, 1 अपॉन 2 बाहर छूटेगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 280, 1 का तो 1 अपॉन पी, और यहाँ a की जगह 2a है, याद रखें। तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a कितना है 2a, फॉर्मूला खोल देंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो 2a स्क्वायर अपॉन p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अगला कह रहा है कि आपको लाप्लास ऑफ 3t टू दी पावर 4 माइनस 2t क्यूब प्लस 4 e टू दी पावर माइनस 3t माइनस 2 साइन 5t प्लस 3 कॉस 2t को सॉल्व करना है। लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सब पर बट जाएगा, बट गया हर जगह। इसका फॉर्मूला आपके पास है, इसका है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। इसमें फॉर्मूला लगाकर 4 फैक्टोरियल अपॉन पी टू दी पावर 5, इसमें 3 फैक्टोरियल अपॉन पी टू दी पावर 4, यहाँ a पहचानो तो -3 है, तो 1 अपॉन पी प्लस 3, इसमें a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, इसमें p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है।
तो चेंज कहाँ किया इन्होंने? पहला वाला देखो 24 थी 72, ठीक है। अगला 6 दूनी 12, अगला, और ये 5 दूनी 10 और 3p, काम खत्म हुआ। इजी क्वेश्चन। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया है, ठीक है। कर्नेल, जैसे कर्नेल में था ना, बिल्कुल उसी ढंग में करेंगे। कह रहा है कि फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी, अगर एफ टी दिया हुआ है क्या, जब टी आपका 1 से बड़ा रहता है तो टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जब टी लाई करता है 0 और 1 के बीच में तो 0। तो आपके पास ये लिमिट कहां से कहां तक है? 0 टू इन्फिनिटी। आप इसको 0 टू 1 अलग तोड़ दीजिए और 1 टू इन्फिनिटी अलग तोड़ दीजिए। तोड़ सकते हैं ना ऐसे? कि इसको देखकर तोड़ना है यहाँ। तो 0 टू 1 पर एफ टी का बिहेव क्या है? 0। तो वही किया इन्होंने, 0 टू 1 पर एफ टी का बिहेव है 0, तो रख दिया 0। और e टू द पावर माइनस पी टी डी टी। और 1 से इन्फिनिटी पर बिहेव क्या है? 1 से आगे t माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब एक काम करते हैं, ये पहला वाला तो खत्म हो गया, केवल दूसरा वाला बचा। इसमें भी आपको एक काम करना है कि t माइनस 1 को x ले लेंगे, कि t माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो dt किसके बराबर हो जाएगा? dx के। और लिमिट को चेंज करते हैं बहुत आराम से। व्हेन आपको दिखाई दे रहा है कि जब आपका x t1 हो, अगर t1 हो तो t को 1 यहां रखिए, x क्या हो जाएगा? 0। व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस 1, एक्स भी क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। बराबर मत करिए, इन्फिनिटी की तरफ ऐसे कर दीजिए, ठीक है। हाँ, बराबर नहीं लगते, इन्फिनिटी की तरफ चला देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अब लिमिट हो गई 0 टू इन्फिनिटी। देखना, ये t माइनस 1 को x माना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी? t की वैल्यू 1 प्लस एक्स। तो t की वैल्यू यहां रख दी है x प्लस 1, और dt को क्या पुट कर दिया है जी? dx। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको खोलिए, e टू दी पावर माइनस पी एक्स और e टू दी पावर माइनस पी। तो e टू दी पावर माइनस पी अलग हो गया, बचा e टू दी पावर माइनस पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये एज अ कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालो, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस पी एक्स, और इसको, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको समथिंग माइनस 1 लिखना है, तो पावर 2 है, और 2 को क्या लिखना है? समथिंग माइनस 1। तो 2 इज इक्वल टू समथिंग माइनस 1, तो समथिंग क्या हो जाएगा? 3। तो 3 माइनस 1। और ये फॉर्मूला होता है जी गामा n अपॉन p टू द पावर n का। और व्हाट इज n हेयर? दिस 3। अभी पढ़वा कर आए थे फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली आ जाएगा e टू द पावर माइनस पी अलग बचेगा, गामा 3 अपॉन p टू द पावर 3। इसको खोलें, लिखा हुआ है यहाँ, इसको खोलें तो 2 फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली आ जाएगा e टू द पावर माइनस पी 2 फैक्टोरियल अपॉन p टू द पावर 3। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 e टू द पावर माइनस पी अपॉन पी क्यूब। सिंपल है। ये करना सीख गए जो यहाँ हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा क्वेश्चन एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7 अगला। और ये कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो साइन एक्स का फॉर्मूला जानते हैं खोलना? साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे खुलता है। तो एक्स की जगह रूट टी है, खोल दीजिए। तो लाप्लास ऑफ साइन रूट टी, लाप्लास ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हाँ जी, आधी पहले से 3 और हुई, तो 3/2। यहाँ टी टू दी पावर 1/2, यहाँ टी टू दी पावर 3/2,
यहाँ t⁵ और यहाँ t⁵ एंड सो ऑन। लाप्लास का गुण है कि वो सब पर टूट जाएगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि लाप्लास ऑफ t⁵n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन p⁵n प्लस 1। सुना हुआ है फॉर्मूला? ठीक है, तो ये कितना है? आधा एक जुड़ता है, आधे में एक जोड़ा तो 1.5 हो गया, और फिर पावर भी उतनी। यहाँ कितना है? 1.5। 1.5 में एक और जोड़ा तो 2.5 हो गया, और पावर भी उतनी पी की। ये 2.5 है, 2.5 में एक और जुड़ गया तो 3.5, और उतनी पावर। ये 3.5 है, 3.5 में एक जुड़ गया तो 4.5, और उतनी पावर है। क्लियर? अब तो भैया इन्हें सॉल्व कर लो। तो पहले बात चलती है गामा 3/2 को सॉल्व करने की। ठीक है, इसको जरा चेक करना, मैं किसको सॉल्व करना चाह रहा हूं पहले? गामा 3/2 को। तो गामा 3/2 को अगर सॉल्व करूं तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 1/2 प्लस 1। और एक फॉर्मूला देखा होगा आपने, गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। देखा हुआ है? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू गामा 1/2। और एक और लिख लो, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो ये आ जाएगा √π/2। तो देखो वही लिखी हुई है या नहीं? हाँ, गामा 3/2 की वैल्यू √π/2। अब कह रहे हैं आगे में गामा 5/2 खोलो। गामा 5/2, ये गामा 2.5, और गामा 2.5 को लिखूं तो गामा 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से खोल दो, ये आएगा 3/2 इंटू गामा 3/2। और गामा 3/2 की वैल्यू ऊपर से रख दो, तो 3/2 इंटू 1/2 और √π। क्लियर हुआ? अगले की भी मिल गई मुझे, और फैक्टोरियल को नीचे खोल दिया है। ठीक है, इससे अगले में जाओ। गामा 7/2 कर लें। तो गामा 7/2 करने गया तो इसको लिख सकता हूँ गामा 5/2 प्लस 1, और इसको खोलूं तो 5/2 इंटू गामा 5/2। अब तो आपको 5/2 का ही वैल्यू रखना है, तो 5/2 इंटू इसकी वैल्यू 3/2 इंटू 1/2 और इंटू √π। इसकी भी लिख गई, और इसके फैक्टोरियल को खोल दिया। ऐसे ही आप गामा 9/2 का काम निपटा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखना कि अब क्या करना है। हर किसी में √π नजर आ रहा है, निकालो बाहर। निकल गया? हर किसी में नीचे 2 भी नजर आ रहा है, ये रहा 1/2, ये रहा यहाँ भी। ये वाला मत लो, ये वाला ले लो। हर किसी में नजर आ रहा है, कॉमन कर लो, हो गया। यहाँ p की पावर कितनी है? यानी 1.5। यहाँ 2.5, यहाँ 3.5, तो p की पावर 1.5 भी कॉमन हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पूरी टर्म कॉमन होगी तो पहली तो 1 बची। दूसरे में भैया ये 3 से कटेगा 3। ठीक है, और ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और एक p बचेगा ही, क्योंकि आधी आधी एक पावर बचेगी। आगे चलो, 5 3 कट गए। और अभी देखना, ये 4 और ये 4, 4 का स्क्वायर, और बचा 2, ये रहा। तो 1/2 फैक्टोरियल 1/4p⁴ एंड सो ऑन। क्लियर? तो √π 2 इंटू p⁵3/2, और यहां से आगे देखोगे तो 1 - x प्लस x² फैक्टोरियल माइनस x³ तो x की तरह ये ट्रीट हो रहा है, तो e⁻⁻x का फॉर्मूला बन रहा है। यही आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में?
ठीक है, 2 अक्टूबर में तो बहुत दिन है। आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपको करना है, कोई तकलीफ नहीं देने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में तो कोई तकलीफ होने ही नहीं वाली है, सिंपल लाप्लास बांट देंगे। इसमें क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड आप कर लेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे। तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन इंटू कॉस बी का, खोल सकते हैं उसको, या साइन 2t का ही बन गया, साइन 2t का ही बना लो तो लो, हो जाएगा उससे। इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेंगे, ये आराम से 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 आराम से। ठीक है, 1/a को अलग कर लेना, इसका अलग निकाल लेना, इसका अलग निकाल लेना। यहाँ लिमिट को पहले 0 to 1 और फिर 1 to इन्फिनिटी करके हो जाएगा। यहाँ लिमिट को 0 to 2 और फिर 2 to इन्फिनिटी करके हो जाएगा। यहाँ लिमिट को 0 से पहले 3 और फिर 3 से इन्फिनिटी, तो 0 से 3 0 रहेगा, ये भी 0 से 2 0 रहेगा, और ये भी 0 से 1, 0 से 1 में देगा, उससे आगे वाला 0 होगा, तो ध्यान रखेंगे कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर भी खड़े हैं हम, आगे चलते हैं। इसमें 0 टू पहले a खोल लेंगे और फिर a टू इन्फिनिटी, देख लेंगे कौन से में क्या है। इसको 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to इन्फिनिटी, 3 टुकड़े में जैसी वैल्यू आती चली जाएंगी। पांचवें का पहला 0 से पाई और फिर पाई से इन्फिनिटी, हो जाएगा काम। अगले में 0 से 5 और 5 से इन्फिनिटी, उससे अगले में 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, उससे अगले में 0 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटीग्रेशन करने हैं। प्रूव दैट, मतलब ये निकालना है मेरे लिए, तो क्वेश्चन ये है, वो आंसर निकाल कर लाना है ना। आपको यहाँ 0 से पाई और पाई से इन्फिनिटी पर काम करना है। ठीक है, तो पाई से इन्फिनिटी वाला तो जीरो वैसे भी 0 हो रहा है, तो साइन 2t और फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, आपको करना है प्रूव दैट लाप्लास ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी, और एटलीस्ट 1 नॉन नेगेटिव है, तो एक काम हो सकता है, इसको अलग लाएं, 1 स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिख लें और लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर -1/2, -1 से तो बड़ा ही है, तो लग जाएगा फॉर्मूला वही गामा n+1 वाला। क्या लगेगा, n कितना आ रहा है, -1/2, -1/2 +1 और अपॉन p टू दी पावर -1/2 +1। हाँ, ऊपर भी आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, गामा 1/2 और p टू दी पावर यहाँ कितनी बचेगी, 1/2। एक रूट पाई और चल रहा था नीचे, 1/√पाई, 1/√पाई। हाँ जी, इससे ये कट जाएगा, तो 1/√p हो गया। और इसको उसी भांति करेंगे, पहले आप cos रूट टी का फॉर्मूला खोल देंगे, जैसे मैंने साइन का खोला आप ही, उसमें हर किसी में किसका भाग जाएगा, रूट टी का, फिर अंदर जाकर अकॉर्डिंगली लाप्लास कर देंगे, तो एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। और अब चलेंगी इसकी शिफ्टिंग थ्योरम्स। ठीक है, बताओ जी कोई प्रॉब्लम आई हो तो, कल इसकी शिफ्टिंग थ्योरम्स। ठीक है, तो कल ठीक ठाक काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। ठीक है।